Hello students, next topic is conversion of decimal number into rational number of form p by q। कि भाई हमने डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि भाई रियल नंबर्स को हम डेसिमल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें किसकी फॉर्म में निकालने हैं, पी बाय क्यू की। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था कि भाई वो कौन कौन से हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इस तरह से हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन थी। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही है कि कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कौन से? टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि भाई देखिए पॉइंट डेसिमल जो है हमारे पास, उसके बाद सिर्फ 2 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, कहने का मतलब कि भाई हम उसको काउंट कर सकते हैं ना, वो वहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको p बाय क्यू की फॉर्म में लेके आना है हमें। इसको किसकी फॉर्म में लेके आना है? p बाय क्यू की फॉर्म में। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम इसी टाइप का करते हैं, ये 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्या है? 0.15। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास कि पॉइंट से लेफ्ट में हमें कोई मतलब नहीं है कि भाई वो क्या 0 है, 6 है या -25 है, लेकिन हमें फोकस करना है पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के राइट साइड में हमारे पास कितने डिजिट हैं ये काउंट करने हैं। ठीक, तो हमने काउंट किए कितने? 1 2, 2 डिजिट हैं। ठीक, तो हम जो भी था उसको लिख लेते हैं। भाई क्या था? 015। ठीक, डिवाइड बाय कितने डिजिट थे? तो एक तो 1 लगा दिया हमने। 1 किस चीज़ का होता है? ये पॉइंट हटाने का। जब मैंने पॉइंट को ड्रॉप कर दिया तो हमें क्या लगाना है वहाँ पे? 1। अब कितने डिजिट थे? 2 डिजिट, तो हमने 2 0 पुट की। ठीक है, 1 के बाद हमने क्या किया? 2 0 पुट की। तो अब ये 0 का तो ऊपर वाले का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? 15 डिवाइड बाय 100। मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया था कि भाई मैंने यहाँ से पॉइंट को ड्रॉप कर दिया, तो ये 0 लिखने की तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। हम नेक्स्ट वाले में 6225 लिखेंगे। ठीक, तो अब फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास कि पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करो, जितने डिजिट हैं उनको डिनोमिनेटर में उतने ही 0 पुट कर दो। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? इसको सिंप्लीफाई कर दो। जब सिंप्लीफाई किया तो ये किस पे? 5 पे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 3/20। अब इसके आगे तो नहीं सिंप्लीफाई हो रहा, तो फर्स्ट वाला p बाय क्यू की फॉर्म में क्या हो गया? 3/20। तो p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 20। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है? जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? 6.225। अब फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि भाई हमें पॉइंट से राइट में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 डिजिट हैं। ओके, तो 6225 हमने पॉइंट को ड्रॉप कर दिया, डिवाइड किया पॉइंट को ड्रॉप करने का 1। ठीक, और डिजिट कितने थे? 1 2 3, तो 3 0 पुट कर दी मैंने। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 से हमने डिवाइड किया इसको, तो ऊपर वाले को 5 1 2 4 5, नीचे 2 0 0, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 2 4 9, यहाँ क्या आएगा? 4 0। तो अब उसके बाद डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? 249 डिवाइड बाय 40। तो ये किसकी वैल्यू होगी? हमारी p बाय क्यू की फॉर्म में। ठीक है ना, p बाय क्यू की फॉर्म में आ गया। यही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, ये हमारे p बाय क्यू की फॉर्म में आ गया। अब थर्ड वन क्या कहता है? -25.6875। अब देखिए पॉइंट है हमारे पास, अब उससे पहले माइनस आ गया, तो माइनस का भी हमें कोई लेना देना नहीं है, माइनस जैसे था वैसे ही रखो। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? -256.875 डिवाइड बाय पॉइंट को ड्रॉप किया, 1 आ गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, तो 4 0 पुट कर दी मैंने, 3 4। ओके, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले ये 5 पे जाएगा, तो ये क्या आ गया? 5 1 5। ओके, यहाँ कितना आ गया? 5 2 0 0 0। अब नेक्स्ट फिर 5 पे, तो ये माइनस तो है ही हमारे पास। ठीक है ना, तो ये माइनस को मैं अलग रख लेता हूँ अभी। ठीक, तो अभी हमारे पास ये क्या आ गया? फिर 5 पे गया तो 5 1 0 2 7 5, यहाँ कितना हो गया? 4 0 0। फिर से 5 पे 8 0,
5 2, फिर यहाँ क्या 0 5 5, इतना तो कर ही लोगे ना। फिर 5 पे 16, ये क्या हो गया 4 1 1। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, इज इक्वल टू क्या आ गया 411। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का पहले था ना हमारे पास, तो ये माइनस का 411 डिवाइड बाय क्या होगा 16। ठीक है, तो ये देखिए अब दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट वाले को किया 0.15 क्या आया 3/20। सेकंड वाला 6.225 हमारे पास पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 249 डिवाइड बाय 40। ठीक, थर्ड वाला -25.6875, इसको हम क्या लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में -411 डिवाइड बाय 16। ओके, समझ में आ गया। 3 स्टेप हमें करने हैं। पहला स्टेप होता है हमारे पास कि भाई डिजिट काउंट करने, कहाँ पे पॉइंट डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट होंगे उतनी जीरो पुट करनी पड़ेगी, फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.